एक औरत को उसके पति ने फिर से एक छोटे जानवर में बदलकर बाहर फेंक दिया। इस बार वह बर्फ में छोड़ी गई एक छोटी सफेद बिल्ली बन गई थी। जब भी जैक को वह परेशान लगती वह यही करता, कभी उसे खरगोश बना देता, कभी कछुआ। हर बार कहता कि बाद में लेने आएगा, लेकिन हमेशा भूल जाता। उस दिन भयंकर बर्फीला तूफान था। जैक राजकुमारी लिसा को महल छोड़ने की जल्दी में था, क्योंकि एक आवारा बिल्ली से डरकर वह घबरा गई थी। औरत ने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा। वह विनती करने लगी कि उसे छोड़कर ना जाए। जैक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि राष्ट्रीय गुरु होने के नाते राजकुमारी को शांत करना उसका कर्तव्य है। औरत ने मना कर दिया। पिछले कुछ समय से जैक उसे बार बार नजरअंदाज कर रहा था, सिर्फ राजकुमारी के लिए। वह उससे लिपटकर घर ले चलने की भीख मांगने लगी, लेकिन जैक ने उसकी एक न सुनी। शाम हो रही थी और वह बस घर लौटना चाहती थी। महल के बाहर सिर्फ एक ही बग्घी थी। अगर वह अकेले चली जाती तो जैक को पैदल लौटना पड़ता, इसलिए वह उसके साथ ही जाना चाहती थी। जैक ने कहा कि यहीं इंतजार करो, वह थोड़ी देर में उसे वापस ले जाएगा। लेकिन उसके जिद करने के डर से उसने तुरंत उसे एक छोटी सफेद बिल्ली में बदल दिया, गोद में उठाया और बर्फ में फेंक दिया। राजकुमारी के आसपास के नौकर चाकर यह सब देखने के आदी थे। पहले औरत को छोटे जानवर बनना मजेदार लगता था, घास खाना अच्छा लगता था, पानी में खेलना भी, लेकिन इस बार उसे बहुत ठंड लग रही थी। वह सच में घर जाना चाहती थी। जैक को जाते देख उसने अपना छोटा पंजा बढ़ाकर उसकी पैंट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी की एक दासी ने उसे लात मार दी। वह दर्द से म्याऊं करती हुई बर्फ में जा गिरी। जैक ने सोचा वह बस प्यार दिखा रही है और उसे रोक रही है। बिना पीछे देखे वह राजकुमारी को लेकर चला गया। उसे जाते देख वह उदास होकर अपना छोटा पंजा चाटने लगी। उम्मीद कर रही थी कि वह जल्दी लौट आएगा, क्योंकि बर्फ बहुत तेज पड़ रही थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी। विशाल शाही बाग में अब सिर्फ वही थी, भूखी और ठिठुरती हुई। उसके लिए एक सूखी मछली तक नहीं छोड़ी गई थी। उसका दिल टूट गया। जैक ने जानबूझकर उसे बिल्ली बनाकर बर्फ में अकेला छोड़ दिया था। क्या उसे अब उससे शादी करने का पछतावा हो रहा था? वह इंतजार करती रही जब तक अंधेरा नहीं हो गया। फिर भी जैक नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा था। बहुत कम लोग वहाँ से गुजर रहे थे। वह कांपती हुई जमी हुई झील के पास दुबक गई और दयनीय आवाज में म्याऊं करने लगी। लेकिन जैक ने उसे वहीं रुकने को कहा था। अगर वह चली गई तो क्या वह उसे ढूंढ नहीं पाएगा? वह बेचैनी से झील के पास चक्कर लगाने लगी। तभी उसे दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसे लगा शायद जैक है, शायद अब वह महल से निकल रहा है। लेकिन अगर वह निकल रहा था तो उसे लेने क्यों नहीं आया? घबराकर वह उसकी ओर दौड़ने लगी। तभी अचानक पीछे से किसी ने बांस की लंबी छड़ी से धक्का दिया। जमी हुई बर्फ टूट गई और वह सीधे बर्फीली झील में गिर पड़ी। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। उसे बस हल्के हरे रंग की एक स्कर्ट दिखाई दी जिसने उसे धक्का दिया था। शायद खुद भी डर गई थी। वह छड़ी छोड़कर भाग गई। वह साफ नहीं देख पाई कि वह कौन था। वह बर्फीले पानी में छटपटाने लगी। किनारे चढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन बार बार फिसल जाती। पानी हड्डियां जमा देने वाला ठंडा था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह मदद के लिए चीखती रही, लेकिन अब वह सिर्फ एक छोटी बिल्ली थी। उसकी पुकार लोगों को सिर्फ एक आवारा बिल्ली की म्याऊं लगी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैक शायद बहुत दूर जा चुका था। न उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, न उसका चेहरा दिख रहा था। उसे लगा उसने सच में उसे भुला दिया। आखिर वहीं तो उसे महल में लाया था और अब वहीं उसे छोड़ गया। समय बीतता गया। बर्फ पकड़कर टिके उसके छोटे पंजों की ताकत जवाब देने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। वह रो पड़ी। सोचने लगी अगर किसी तरह बच गई तो फिर कभी जैक से प्यार नहीं करेगी। उसने पूरी ताकत से आखिरी बार मदद के लिए पुकारा। तभी दूर से कदमों की आहट आई। उसकी उम्मीद जाग उठी। वह और जोर से चिल्लाने लगी। किनारे से एक गहरी आवाज आई, लगता है कोई बिल्ली झील में गिर गई है, इसे बाहर निकालो। उसके सामने एक मोटी लकड़ी बढ़ाई गई। कई कोशिशों के बाद वह उस पर चढ़कर किनारे तक पहुंची। जैसे ही वह किनारे आई एक शख्स आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने सिर उठाकर देखा। सामने ड्रैगन रोब पहने एक आदमी था। डर के मारे वह बिल्कुल जड़ हो गई, क्योंकि उसे उठाने वाला खुद महाराज थे।